नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ती स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। इसरो का जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो जुलाई या अगस्त में लॉन्च हो सकता है 2019 में ही, और इसमें 2 सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी। वो डिफेंस सैटेलाइट होंगी। प्रत्येक सैटेलाइट का जो वजन है वो 120 किलोग्राम होगा, जैसा कि हम लोग कयास लगा रहे थे कि SSLV 500 किलोग्राम पेलोड ले जाने लायक एक लॉन्च व्हीकल होने वाला है। तो इसी प्रकार से इस बार जो पेलोड ले जाया जाएगा वो लगभग 300 किलोग्राम का कुल मिलाकर होगा। इस जो रॉकेट की वजन की बात की जाए तो वो 110 टन का है। इसी क्षेत्र से एक और खबर निकलकर सामने आई है। यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को पारित कर दिया है, जिसमें कि एक नई कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में बनाने की पेशकश की गई है, और ये SSLV इसी नई कंपनी के अंतर्गत आएगा। एक्चुअल में इस कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, और यह कंपनी छोटी छोटी जो भारत की कंपनी है उनके द्वारा SSLV बनाएगी और इसका लॉन्च संबंधी चीजों को देखेगी। इसरो का कहना है कि 1 महीने में इस प्रकार के लॉन्च व्हीकल से हम लोग 2 या 3 लॉन्च कर सकते हैं। इस प्रकार का इसरो का प्लान है, और आगे इसको इसकी आवश्यकताओं को और बढ़ाने की संभावना है। तो इसरो का नया लॉन्च व्हीकल जल्द ही लॉन्च होने वाला है, और देखना है कि ये किस प्रकार से सफलता की नई उड़ान को छूता है। अपनी अगली खबर में हम लोग तेजस MK2 के बारे में जानकारी लेंगे। एरो इंडिया 2019 में इसके मॉडल को सामने रख दिया गया है, जैसा कि कल खबरों में मैंने आपको बताया था, पर इसकी और डिटेल अब निकलकर सामने आई है। इसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी बात कर ली जाए इस वीडियो में। तेजस MK2 की पेलोड कैपेसिटी को तेजस MK1 के अपेक्षा बढ़ाया गया है और इसको 6.5 टन कर दिया गया है। इसके अलावा इसके इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। अब ये 3330 किलोग्राम की होने वाली है, जिससे कि इसकी फेरी रेंज भी बढ़ेगी और इसका कॉम्बैट इंड्योरेंस भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस फाइटर एयरक्राफ्ट को 1000 किलोग्राम के क्लास वाली हवा से फायर करने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तेजस MK1 को अस्त्र मिसाइल और इजरायली डर्बी मिसाइल को लॉन्च करने के लिए डेवलप किया गया है, पर ADA का कहना है कि इस बार तेजस MK2 में उन सारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा जिनकी आवश्यकता इंडियन एयरफोर्स को आगे आने वाले समय में होने वाली है। इसके अलावा इसमें एसा रेडार के लिए उत्तम रेडार का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आप जान रहे हैं कि DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ADA ने यह भी कंफर्म किया है कि इस एयरक्राफ्ट में कावेरी इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। GE के F414 टर्बोफैन इंजन का ही इस्तेमाल इसमें किया जाएगा, क्योंकि इस इंजन के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा पावर मिलने वाली है। इसलिए इसके एयरफ्रेम में भी बहुत सारे चेंजेस किए जाने वाले हैं। इन चेंजेस के बाद इसकी लेंथ 1.35 मीटर बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि विंग टिप्स पर भी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई है और इसके हार्ड पॉइंट की संख्या अब 11 हो चुकी है। तेजस MK2 की जो फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होने वाली है वो दिसंबर 2023 में संभावना जताई गई है, और इंडियन एयरफोर्स को कुछ इस प्रकार के 200 एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। तेजस MK1 से एक खबर निकलकर सामने आई है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने तेजस MK1 की यात्रा की, और उन्होंने कहा कि यह एयरक्राफ्ट बहुत बेहतर एयरक्राफ्ट है और इसका एवियोनिक्स कमाल का है। यह इंडियन एयरफोर्स में जैसे जैसे जुड़ता जाएगा वैसे वैसे इंडियन एयरफोर्स की शक्ति को बढ़ाता चला जाएगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ब्रह्मोस NG को सामने रखा गया है एरो इंडिया 2019 में, और इसको तेजस में लगाकर सामने रखा गया है। यानी कि ब्रह्मोस के स्मॉल वर्जन को सामने रखा गया है, पर इसकी पावर उतनी ही होगी जितना आज के ब्रह्मोस में है, और इसकी स्पीड 3.5 मैक की होने वाली है। तो जो यह ब्रह्मोस का नया वेरिएंट है वो हल्का होगा। इसके हल्के होने से इसके एक्सपोर्ट को भी बहुत ज्यादा दम मिलने वाला है। चिलियन आर्मी में इसका इस्तेमाल होने की पूरी संभावना अब सामने निकल कर आ गई है, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने चिलियन आर्म फोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, और चिली को हथियार बेचने के लिए इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा चिली में होने वाले FIDAE में भी ब्रह्मोस NG को सामने रखा जाएगा, और यह आशा जताई जा रही है कि चिली इसको खरीदने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि चिली पहले से ही इस मिसाइल को लेने के लिए रशिया और भारत से बात कर रहा है। ब्रह्मोस NG का जो लंबाई होने वाली है वो 6 मीटर की होने वाली है। इसका जो वजन है वो 1.4 से 1.6 टन का होने वाला है, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज द्वारा ब्रह्मोस को खरीदे जाने की अब पूरी संभावना निकलकर सामने आ रही है। आप जानते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद 6 सेपरेटिस्ट नेताओं की सिक्योरिटी को हटा दिया गया था,
तो अब 18 और कश्मीरी सेपरेटिस्ट पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी को हटा दिया गया है। इसके अलावा 155 और पॉलिटिशियंस एक्टिविस्टों की भी सिक्योरिटी अब हटा दी गई है। इसमें पीडीपी के नेता भी हैं और आईएएस ऑफिसर साफ फैसल भी है, जो कि अभी करंट में ही इस्तीफा दिया है। आप जानते होंगे कि साफ फैसल 2010 में आईएएस टॉपर था और वो जम्मू कश्मीर से आता है, पर ब्यूरोक्रेसी से उसने रेजिग्नेशन दे दिया और अब जाके वो नेतागिरी पे उतर चुका है। इन सिक्योरिटीज को वापस लेने के बाद कुछ हजार पुलिस कर्मी पुलिस के रेगुलर काम पे जा पाएंगे। इसके अलावा 100 से ज्यादा व्हीकल पुलिस के नॉर्मल इस्तेमाल के लिए अब खाली हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।